पाकिस्तान में 8 फरवरी को चुनाव होने हैं और इस बार चुनावी मैदान में एक नई पार्टी है मरकजी मुस्लिम लीग। ये पार्टी खबरों में है, वो इसलिए क्योंकि इस पार्टी से आतंकी हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद चुनाव लड़ रहा है। नेशनल असेंबली का चुनाव वो लाहौर के NA 22 सीट से लड़ रहा है। न सिर्फ ये शख्स बल्कि हाफिज सईद का दामाद भी इसी पार्टी से, हाफिज नेक गुज्जर इसका नाम है, ये वहां की स्टेट असेंबली के लिए भी चुनाव लड़ रहा है। असल में मरकजी मुस्लिम लीग के ऐसे कई उम्मीदवार हैं जो या तो हाफिज सईद के रिश्तेदार हैं या फिर उसके प्रतिबंधित संगठन जैसे लश्कर-ए-तैयबा, जमात-उद-दावा या मिल्ली मुस्लिम लीग से जुड़े रहे हैं। और इस पार्टी पर यह आरोप लग रहा है कि असल में ये एक फ्रंट है हाफिज सईद का, एक और संगठन है जिससे सीधे तौर पर जुड़ा तो नहीं दिखता है, लेकिन असल में ये उसी का संगठन है। और मरकजी लीग जो है ये असल में पंजाब की कसूर में इसने एक रैली की, उसके बाद से ये खबरों में आया। रैली में कश्मीर में जिहाद करने की बात उठी, भारत के खिलाफ जम के नारे लगाए गए। ये कहा गया कि पाकिस्तान की जो विदेश नीति है उसको बदलना जरूरी है ताकि भारत के कश्मीर में और फिलिस्तीन में और मदद पहुंचाई जा सके। यहां पर मंच से भारत विरोधी बातें की गई। हालांकि ये जो बातें हुई हैं वो हाफिज सईद के लिए कोई नई बात नहीं है। अक्सर उसने मंच पर से जो भाषण दिए हैं उसमें कश्मीर में जिहाद की बात की है, भारत विरोध की बात की है और भारत के खिलाफ काम करने की बात की है, लोगों को भड़काया है, उकसाया है। तो ये हाफिज सईद जो है लगातार करता रहा है और यही काम मरकजी मुस्लिम लीग जो है ये पार्टी अपने चुनावी मंच से कर रही है और इसी पार्टी को हाफिज सईद का एक और फ्रंट बताया जा रहा है। हालांकि पिछले चुनाव में 2018 में हाफिज सईद ने फिर से चुनाव लड़ने की कोशिश की थी उस वक्त भी, लेकिन उस वक्त जो पार्टी थी उसकी जो जिसका नाम उस वक्त मिल्ली मुस्लिम लीग था, उस पर पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद अफरा तफरी में एक नई पार्टी हाफिज सईद ने बनाई, अल्लाहू अकबर तहरीक नाम की ये पार्टी थी। उस पार्टी के कई उम्मीदवार मैदान में उतरे लेकिन बुरी तरह से हारे थे। असल में जो हाफिज सईद है उसका डेमोक्रेटिक प्रोसेस में कोई विश्वास नहीं है, लेकिन वो राजनीतिक प्रक्रिया के जरिए, जो एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है उसके जरिए वो पॉलिटिक्स में आकर अपनी पकड़ पाकिस्तान पर मजबूत करना चाहता है। लेकिन पिछली बार बुरी तरह से चुनाव हारा था, इस बार एक नए संगठन के साथ वो मैदान में उतरा नजर आ रहा है। हालांकि 31 साल के लिए टेरर फंडिंग के मामले में जेल में है और उसके ऊपर अमेरिका भी उसे ढूंढ रहा है, तो कई तरह की चीजें हैं, उसके खिलाफ प्रतिबंध लगा हुआ है। भारत चाहता है कि उसका यहाँ पर मुंबई हमले के मामले में उस पर केस चले, लेकिन ये सब कुछ हो नहीं रहा है। वो पाकिस्तान में पनाह पाए हुए है और भारत के खिलाफ एक या दूसरे तरीके से लगातार काम कर रहा है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, NDTV इंडिया।